दोस्तों नमस्कार। ये 18वां एपिसोड दास्तान का मैं लखनऊ लोहिया पार्क से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं परसों ही लंदन से वापस लौटा हूँ और मैंने ये सोचा कि इसकी कंटिन्यूटी कायम रहे और आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण लगातार मैं करता रहूँ। ये 18वां जो दास्तान है, ये मैं एक ऐसे कांड की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि निश्चित तौर पे कल्पना से परे है। एक हत्या की घटना हुई थी एक जनपद में और सुनसान जगह पर वो घटना हुई। सूचना आई, मौके का मुआयना किया गया, संबंधित ऑफिसर्स को बुलाया गया। मैं वहाँ पर एसपी था। सबने निरीक्षण किया, कोई भी क्लू नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक सिर्फ गन शॉट इंजरी थी, बाकी सारा सामान जो था वो इंटेक था। मोटरसाइकिल भी पास में पड़ी हुई थी और गले में सोने की चेन थी, हाथ में घड़ी थी, जेब में कुछ रुपए थे, बैग था। कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। सीधे स्पष्ट इससे ये ज़रूर हो रहा था कि यह सिर्फ हत्या के उद्देश्य से ये घटना की गई है, कोई लूटपाट का बिंदु नहीं था। उसके घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया कि साहब बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़मीन है, पैसे की कोई कमी नहीं है, खेती बहुत बड़ी थी काश्तकारी में और गांव में उनका प्रथम स्थान था। बस एक बात अवश्य निकल कर आती थी कि वे शराब पीने के बहुत ज़्यादा आदी थे। बाकी परिवार में 2 बेटे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। कोई ऐसी भी बात नहीं निकल कर आई कि कहीं ज़मीन के मामले को लेकर कोई पटीदारी की बात निकल कर आ रही हो या किसी प्रकार से कोई रंजिश हो। ये सब परिस्थितियों पर बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया गया, पर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी। कई मुखबिर लगाए गए, ऑफिसर्स की 3-3 टीमें बनाई गई। सब ने जो है इसका परीक्षण निरीक्षण करते रहे। थोड़ा दबाव भी लोग गांव के बना रहे थे क्योंकि प्रतिष्ठित आदमी की हत्या हुई थी, इसलिए लगभग हर तीसरे-चौथे दिन एक डेलीगेशन आके मिलता था और प्रगति पूछता था। बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कुल मिलाकर जो है इसमें मुखबिर लगाते रहे। एक दिन एक इन्फॉर्मेशन आई कि शायद ये जो है घटना एक लड़के द्वारा घटित की गई है। वह लड़का जो है वह शराब पीता है और कहीं उसने इस बात का जिक्र किया है, तो आप उससे गहराई से पूछताछ करिए, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। खैर, हमने जो है टीम को निर्देश दिया और उस लड़के को बहुत सफाई से एक जगह से उठाया और लाके उससे पूछताछ की। उसने पूरी तरीके से पहले डिक्लाइन किया कि मुझसे कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और वह लड़का जो था वह BA द्वितीय वर्ष का छात्र था, पढ़ता था और घर से भी संपन्न था। जब बातें वहाँ से स्पष्ट नहीं हो पा रही थी तो उसको छोड़ दिया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमने उस लड़के को ट्रैक करना शुरू किया। बाद में यह बात जब थोड़ी कंफर्मेशन आई कि इस लड़के के जहन में इस हत्या की घटना की जानकारी है, तो उसको फिर दोबारा हम लाए और उससे फिर गहराई से पूछताछ की। तब उसने जो खुलासा किया घटना का, वह वाकई बड़ा असमंजस और सोच से परे था। उसके द्वारा कहा गया कि मृतक ने उससे कहा था कि भाई देख, मैंने जीवन में सब कुछ कर लिया, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है, अब मेरा जीने का मन नहीं करता और बस अब मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। तो मैं तेरे को जो है 20,000 रुपया देता हूँ, मैं शाम को इधर से आऊँगा और ये तेरे को कट्टा देता हूँ, तू मेरे को बस गोली मार देना
ये सुनकर वो चौंका। उसने कहा मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि भाई मेरी बात मान ले। उसने जो है उस दोनों ने बैठ के शराब पी और उसके बाद समय निर्धारित किया शाम के 5 बजे का। बात हुई कि मैं 5 बजे आऊँगा मोटरसाइकिल से, तू मुझे यहीं पर खड़े मिल जाना और बस मेरे को जो है सीने पर गोली मार देना, और कोई मतलब नहीं है, ना किसी को पता लगने वाली बात है ना कुछ, क्योंकि मेरा जीने का मन नहीं करता। और अब मैं जो भी चाहता था जीवन में मैंने सब पा लिया। जबकि उस मृतक की उम्र लगभग 55-56 वर्ष की थी। कोई ऐसा बुजुर्ग भी नहीं था कि जो कि जीने की लालसा ख़त्म हो गई। खैर, उस लड़के को बार बार इंसिस्ट करने पर और 20,000 रुपया जो मृतक ने उसे दिया था करने पर, वह जब उस शाम वहाँ पर आया और मोटरसाइकिल से पे बैठा हुआ था, तभी उसने कहा कि मैंने जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर कर दिया, गोली चेस्ट पे लगी। और उसके बाद मैं कट्टा लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और कट्टा मैंने नाले में डाल दिया। नाले में हमने जो है तलाश करी तो हमको कट्टा भी बरामद हो गया। और वाकई जो है यह बात जब गांव में जाके बताई गई तो भी गांव वालों ने इस पे पहले प्रथम दृष्टया विश्वास नहीं किया, लेकिन उस लड़के ने व्यक्त किया, क्योंकि वो लड़के कोई अपराधी नहीं था और वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा छात्र था और अच्छे संभ्रांत परिवार का था। उसने कहा, मुझसे बार बार कहता था, बस मुझे शराब उसने पिलाई और कहा कि मैं शाम को लौटूंगा तो तुझे ये घटना कर दूँगा। तो जाके घटना फिर लोगों को जब बताया गया, लोग कन्विंस हुए, तो वाकई इस तरह की घटना शायद ही कभी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में हुई हो, जहाँ की मृतक ने खुद कहा हो कि मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, मेरा कत्ल कर देना। तो इस घटना को मैं आपके समक्ष आज इस अपने 18वें एपिसोड में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे इस चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं हैं धन्यवाद देने के। यह मैं लखनऊ जनपद से कर रहा हूं। पीछे देखिए पार्क है, आज यहाँ फंक्शन भी है आज़ादी महोत्सव का। बहुत खूबसूरत पार्क है और बहुत खूबसूरत फंक्शन की तैयारी हो रही है। जय हिंद, जय भारत।